वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3L क्लासेस। तो दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये सहायक उर्दू अनुवादक न्यू मॉडल सेट 2 है। इससे पहले मैंने मॉडल सेट वर्ड अपने इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया हूँ। अगर आपने मेरे चैनल पे मॉडल सेट न्यू 1 नहीं देखा उर्दू सहायक उर्दू अनुवादक का, तो आप उसे भी मैं प्ले लिस्ट बना दिया हूँ। आप प्ले लिस्ट के जरिए उसे देख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सेकंड वीडियो आपको देख लेना फर्स्ट वाला, ठीक है। और अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप चैनल से या टेलीग्राम ग्रुप चैनल से आपको जुड़ जाना है और वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो बगैर किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने कहा था कि हाँ सर मॉडल सेट 2 लेके आइए, तो मैं मॉडल सेट 2 लेके आया हूँ। और अकॉर्डिंग टू पीटी एग्जाम के, जिसमें 100 नंबर का जो एग्जाम होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये लाके सेटअप किया गया क्वेश्चन को। तो बगैर किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिया गया क्वेश्चन नंबर 16 आ गया, मतलब वाहिद जमा का। इससे पहले पहले सेट के अंदर मैंने 15 क्वेश्चन आप लोगों को वाहिद जमा का बताया था। तो अब यहीं से हम लोग सिक्वेंस से हम लोग चलेंगे ताकि हम लोग ने कितना वाहिद जमा किया, कितना जीद अजदाद किया, कितना मुजक्कर मुअन्नस किया और क्या क्या चीज़ वहाँ पे देखे हैं, वो सारे चीज़ को यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बगैर किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है 16 नंबर का। यहाँ पे उस्ताद की जमा बतानी है, तो पहले आप इसका जवाब दीजिएगा, फिर मैं इसका जवाब दूंगा। चलिए देखिए, उस्ताद की जमा जो हो जाएगी, अब ऑप्शन नंबर डी यानी असतजा हो जाएगी। उस्ताद की जमा क्या हो जाती है? असतजा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? असतजा। उस्ताद की जमा असतजा। चलिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड यानी बाएं साइड आप देखिएगा, तो यहाँ पे आपको दरख्त की जमा पूछा जा रहा है। तो दरख्त की जमा आपको बताना है कि दरख्त की जमा क्या होती है। तो दरख्त की जमा क्या होती है, आप इसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जवाब दूंगा उसका। चलिए देखिए, दरख्त की जमा होगा दरख्तो। क्या हो जाएगा? दरख्तो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको अब भी लगता होगा कि फॉन्ट जो है बहुत छोटा है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मैं क्योंकि पहले वीडियो के अंदर मैंने वहाँ पे फॉन्ट को छोटा रखा था, जिसकी वजह से कंप्लेन भी आया। आप लोगों ने कहा कि सर फॉन्ट जो है इसका छोटा है, सही से दिखाई नहीं दे पा रहा, तो मैंने इसे मोटा कर दिया हूँ। तो अगर आप भी लग रहा है कि हाँ ये छोटा है, तो मैं इसका फॉन्ट और भी बड़ा कर दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर में, ठीक है। तो जैसा होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और इसके लिए फॉन्ट के लिए भी आपको वहाँ पे बता देना है कि हाँ यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए 18 नंबर का देखें, यहाँ पे बच्चा की जमा पूछा जा रही है, तो बच्चा की जमा आपको बताना है। चलिए सही जवाब क्या होगा जल्दी से बताइए। और आप लोगों को क्या करना है, अपना स्क्वायर याद रखना कि आपका स्क्वायर कितना है, 100 नंबर में आपका कितना आ रहा है, जो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर में बताना है, ठीक है। तो आप एक नोटबुक ले लीजिए, उसके बाद एक पेन ले लीजिए। लेने के बाद आपको क्या करना है कि जितना आपका सही होगा उतना नंबर बताना है। जैसे ना आपने स्टार्टिंग किया यहाँ पे 1 नंबर से, 1 नंबर का अगर सही हुआ तो 1 लिख लीजिए, अगर 2 नंबर का सही नहीं हुआ, 3 नंबर का सही हुआ, है ना। तो क्वेश्चन 2 को सही हुआ ना, तो 2 आपको लिखना है, यानी जितना सही होगा बस उसी को लिखना है, गलत को आपको काउंटिंग नहीं करना, ठीक है। इस तरीका से नंबर आप रख लीजिएगा और कितना स्क्वायर आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए बच्चा की जमा क्या हो जाएगी, तो देखिए बच्चा की जमा हो जाएगी बच्चों। क्या हो जाएगा? बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है 19 नंबर का घोड़ा की जमा आपको बताना है। घोड़ा की जमा क्या हो जाएगा? चलिए, तो घोड़ा की जमा होगा घोड़ो, है ना, घोड़े हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घोड़ो। क्या हो जाएगा? घोड़ो। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब घोड़ो होगा। घोड़ा का जमा घोड़ो। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए पहाड़ की जमा आपको बताना है। पहाड़ की जमा क्या हो जाएगी? चलिए देखिए, पहाड़ की जमा जो हो जाएगी यहाँ पे क्या हो जाएगी, पहाड़ की जमा आपका पहाड़ की जमा क्या हो जाएगी जल्दी से बताइए। चलिए देखिए, पहाड़ की जमा पहाड़ों होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। पहाड़ की जमा पहाड़ों हो जाएगा। उसके बाद देखिए 21 नंबर में पूछा गया दोस्त की जमा आपको बताना, तो दोस्त की जमा क्या हो जाएगी। चलिए देखिए, दोस्त की जमा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्त की जमा दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्त की जमा दोस्तों। उसके बाद अगला सवाल अगर हम यहाँ पे देखें, 22 नंबर का सवाल में यहाँ पे पूछा जा रहा है काम की जमा आपको बताना है, तो काम की जमा आपको क्या होगा। चलिए देखिए, आपका काम की जमा कितना हुई, काम की जमा बताइए। चलिए, काम की जमा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। काम की जमा कामो हो जाएगा। काम की जमा कामो हो जाएगा, ठीक है। काम की जमा क्या हो जाएगी? कामो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे से देखते हैं 22 तक देख लिए थे ना, हाँ 22 तक देख लिए थे, 23 से देखना है।
तो 23 नंबर पे यहाँ पे है आंख की जमा आपको बताना, आंख की जमा क्या हो जाएगी। चलिए देखिए आंख की जमा जो होगी, आंख की जमा आंखें हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आंखें हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे 24 नंबर का है सवाल की जमा क्या होगी, सवाल की जमा आपको बताना। चलिए देखिए सवाल की जमा क्या बन जाएगी, सवालात हो जाएगी, क्या हो जाएगा, सवालात हो जाएगा, सवालात। सवाल की जमा क्या हो जाएगा, सवालात। ठीक है, सवाल की जमा क्या बनेगा, सवालात बनेगा। उसके बाद यहाँ पे देखें सवाल की जमा के बाद 25 नंबर में देखें, यहाँ पे 25 नंबर में है कि हाथ की जमा क्या हो जाएगी, हाथ की जमा आपको बताना है। चलिए देखिए हाथ की जमा क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, हाथ की जमा हाथों हो जाएगी, क्या हो जाएगा, हाथों। उसके बाद 26 नंबर का देखिए यहाँ पे मजमून की जमा पूछा गया, मजमून की जमा आपको बताना है। मजमून की जमा क्या होगी, जल्दी से बताएं। देखिए मजमून की जमा क्या आ जाएगा, मजामीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मजामीन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, मजामीन हो जाएगा, मजमून की जमा मजामीन। उसके बाद 27 का देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि ख्वाब की जमा क्या हो जाएगी, ख्वाब की जमा आपको बताना है, ख्वाब की जमा आपको बताना है, ख्वाब की जमा को आपको बताना है। चलिए चलिए देखिए ख्वाब की जमा आपका क्या हो जाएगा, ख्वाबे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ख्वाबे। ख्वाबे होगा, ख्वाबो होगा, ख्वाबो होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, ख्वाब की जमा ख्वाबो, है ना, ख्वाब की जमा ख्वाबो। उसके बाद है 28 नंबर पे, 28 नंबर ख्याल की जमा बताना, ख्याल की जमा क्या हो जाएगी। चलिए देखिए देखिए ख्याल की जमा आपका हो जाएगा ख्यालात, क्या हो जाएगा, ख्यालात। ऑप्शन नंबर एक आपका सही जवाब हो जाएगा, ख्याल की जमा ख्यालात, ख्याल की जमा ख्यालात। ख्याल की जमा क्या बन जाएगा, ख्यालात बन जाएगा, ख्याल की जमा ख्यालात। चलिए उसके बाद है आपका 29 नंबर का आपका सवाल पूछा गया, सांप की जमा बताना, सांप की जमा क्या हो जाएगी, सांप की जमा। देखिए सांप की जमा क्या हो जाएगा, बताए। चलिए देखिए यहाँ पे सांप की जमा क्या हो जाएगी, सांप की जमा सांपो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सांपो हो जाएगी, सांप की जमा सांपो। ऑप्शन नंबर एक आपका सही जवाब हो जाएगा, सांप की जमा सांपो हो जाएगा। उसके बाद कमीज की जमा आपको बताना है, लास्ट क्वेश्चन है वाइज जमा का। हर सेट के अंदर मैंने 15-15 लिया था, वाइज जमा का 15, पहले सेट के अंदर मैंने 15 लिया था, दूसरे सेट के भी अंदर 15 लिया, इसलिए जाके इसका जो काउंटिंग हो गया वो 30 नंबर का हो गया, है ना। 30 क्वेश्चन आपका वाइज जमा का आ गया। कमीज की जमा बताना। चलिए देखिए कमीज की जमा कमीजे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कमीजे। कमीज की जमा, और कमीज नहीं है कमीज है, कमीज की जमा कमीज से, है ना, वैसे कमीज होना चाहिए ना, कमीज की जमा कमीज से। चलिए कमीज है तो कमीज की जमा कमीज से बनेगा, और कमीज रहता तो कमीज की जमा कमीज कमीज से बनेगा। आगे जब बढ़ते हैं यहाँ पे आपका ये आपका हो जाएगा 11 नंबर का होगा, टाइपिंग एरर की वजह से ऐसा हो गया। चलिए 11 नंबर का यहाँ पे अब जिद अजदाद शुरू होता है, तो खूबसूरत का जिद आपको बताना है। चलिए खूबसूरत का जिद क्या हो जाएगा, खूबसूरत का जिद हो जाएगा आपका बदसूरत, क्या हो जाएगा, बदसूरत। उसके बाद देखिए तेज, तेज का जिद आपको बताना है, किसका जिद बताना है, तेज का जिद। चलिए तेज का क्या हो जाएगा, तेज का जिद जो हो जाएगा आहिस्ता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आहिस्ता। ऑप्शन नंबर एक आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 12 का देखिए 13 नंबर का देखिए, 13 नंबर में पूछा गया जीत का जीत क्या होगा, जीत का। चलिए देखिए जीत का जो मतलब जिद होगा वो हार होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, हार हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्ती का जिद पूछा जा रहा है, किसका, दोस्ती का। दोस्ती का जिद आपको बताना है, दोस्ती का जिद क्या हो जाएगा। चलिए देखिए दोस्ती का जिद हो जाएगा वो दुश्मनी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेहत, सेहत का जिद आपको बताना है, सेहत का जिद क्या हो जाएगा। चलिए देखिए सेहत का जिद जो सेहत का जिद जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी बीमारी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 16 नंबर का इज्जत का जिद क्या हो जाएगा, इज्जत का जिद बताना आपको। चलिए इज्जत का जिद क्या हो जाएगा, जिल्लत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 17 नंबर का 19 का अमन का जिद क्या हो जाएगा, अमन का जिद आपको बताना है। चलिए देखिए अमन का जिद क्या हो जाएगा, अमन का जिद हो जाएगा जंग, क्या हो जाएगा, जंग। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर का देखिए सच्चाई का जिद बताना, सच्चाई का जिद आपको बताना, सच्चाई, सच्चाई का जिद क्या हो जाएगा, सच्चाई का जिद आपको बताना है, सच्चाई का जिद क्या हो जाएगा। चलिए सच्चाई का जिद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका झूठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, झूठ हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर का इल्म का जिद क्या हो जाएगा। देखिए इसमें
मतलब कि हौला सवाल भी लिया गया है, आसान सवाल भी और मुश्किल सवाल भी लिया गया। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यानी कि आपका आसान से हम लोगों को कहाँ तक चलना है, मुश्किल तक चलना है। आसान से मुश्किल तक हम लोगों को चलना है, इसलिए उसमें मिक्सचर रहेगा और धीरे धीरे आप लोगों का क्वेश्चन का लेवल जो है ना आप लोगों का बढ़ते रहेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इल्म आ गया, चलिए इल्म का आपको बताना है। इल्म का क्या हो जाएगा, तो इल्म का मतलब कि उल्टा जो हो जाएगा वो हो जाएगा जहालत। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जहालत, क्या हो जाएगा जहालत। उसके बाद आखिरी सवाल है जिद अजदाद का, क्योंकि जिद अजदाद का 10 ही सवाल पूछा जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 ही लिया। वाइस जमा का 15 पूछा जाता है, इसलिए मैंने वहाँ पे 15 सेटअप किया है ना। चलिए, और आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मतलब कि नोटबुक निकाल के उस पर अपना स्क्वायर लिख रहे होंगे और कमेंट आखिरी में जब वीडियो आप पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा सेट लगा लीजिएगा, तो आपसे उम्मीद यही करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाँ सर मेरा नंबर इतना आया है। ठीक है, चलिए अगर आपको लगता है कि कोई किसी क्वेश्चन का आंसर मिसिंग हो गया तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको मैं सुधार भी लूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ पे से। आसान का जीत बताना आपको, चलिए आसान का जीत आपको बताना। देखिए आसान का जीत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी मुश्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से आप लोगों का क्या हो गया, वाहिद जमा और जीत अजदाद चला हो गया खत्म, जिसमें से मैंने 25 नंबर का अभी यानी कि 25 क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे से। अब यहाँ पे से तज़कीर व तानिसारा, जैसा कि मैंने पहले क्लास के अंदर आप लोगों को तज़कीर तानीस के ऊपर थोड़ा सा मैंने बताया था, और आज भी मैं 2-3 रूल आप लोगों को इससे रिलेटेड बताऊंगा। ठीक है, यानी कि तज़कीर व तानीस को पहचाने में दिक्कत आती है, इसलिए इसके पे प्रैक्टिस ज़्यादा रखना ज़रूरी है। इसलिए मैं मतलब मॉडल सेट के अंदर भी आप लोगों के लिए प्रॉपर यहाँ पे इसके मतलब रूल जो इसका कायदा होता है तज़कीर व तानीस का यानी जिन्स के बारे में, उसके ऊपर हम लोग बात करते रहेंगे, ताकि ज़्यादा बार रिपीटेशन हो सके और जो है जिन्स का सवाल जो हम लोगों से गलत नहीं हो पाए। चलिए यहाँ से शुरू होता, पहले तो जो 15 क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहला सवाल यहाँ पे आप तज़कीर तानीस से आपका लिया गया है 16 नंबर का, क्योंकि 16 नंबर से इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि 15 नंबर तक यानी 1 से लेकर 15 तक पहले सेट के अंदर वहाँ पे कर लिया गया था, और इसलिए यहाँ से 16 से शुरू हुआ। चलिए लफ्ज अदबिया का जिन्स बताना आपको। अदबिया का जिन्स क्या हो जाएगा, अदबिया आपका मुज़क्कर है ना, मुश्तरिक है या मुअन्नस है, या ना मुज़क्कर है ना मुअन्नस है। चलिए देखिए अदबिया जो है आपका क्या है, आपका मुअन्नस है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आप इसका जवाब दिया कीजिए, आपका कितना कितना स्क्वायर हो रहा वो सारे डाटा को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद देखिए लफ्ज बेटी, बेटी का जिन्स क्या हो जाएगा, बेटी कौन सा जिन्स है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है, मुश्तरिक है या इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका मुअन्नस बी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसके बाद देखिए शायर का जिन्स बताना आपको, शायर का जिन्स आपको बताना है, शायर का जिन्स क्या हो जाएगा। चलिए देखिए 18 नंबर का देखा जाए शायर का जिन्स जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, मुज़क्कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शायर मुज़क्कर है, अगर इसका है ना शायर क्या है, मुज़क्कर है, क्या है मुज़क्कर है, शायर मुज़क्कर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और शायर का है ना। चलिए उसके बाद देखिए लफ्ज शेरनी, शेरनी का जिन्स क्या होगा, शेरनी क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है या इनमें से कोई नहीं या मुश्तरक है। चलिए 19 नंबर का देखिए शेरनी जो ये मुअन्नस है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो आप लोगों का जो लिया जा रहा ना ज्यादातर लफ्ज या तज़कीर वो तानीस है वो जानदार के ऊपर लिया जा रहा। अब बेजानदार के ऊपर हम लोग जो है कायदे उसका जो जो असूल है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, चलिए लफ्ज मुआफिज, मुआफिज जो है जो लफ्ज है वो कौन सा है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है, ये क्या है ये आपको बताना है। मुआफिज, चलिए मुआफिज क्या हो जाएगा आपका, मुआफिज मुज़क्कर है या मुअन्नस है। चलिए मुआफिज जो है ये आपका मुज़क्कर है, क्या मुज़क्कर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 21 नंबर की बात करें औरत का जिन्स बताना है, औरत क्या है, औरत क्या है। चलिए ये औरत क्या है, मुअन्नस है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए फकीरा है ना, मतलब फकीरा
है ना। फकीरा आपको बताना है, फकीरा आपका क्या हो जाएगा, फकीरा का जिन्स बताना है आपको। देखिए फकीरा का जिन्स आपका बनेगा मुअन्नस, फकीर का फकीरा, फकीर का फकीरा, तो ये मुअन्नस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएगा 22 नंबर का। उसके बाद 23 नंबर का हम देखते हैं यहाँ पे। 23 नंबर में लफ्ज चोरनी, चोरनी का जिन्स आपको बताना है, लफ्ज चोरनी का जिन्स बताना, मुजक्कर या मुअन्नस। चलिए 23 नंबर का इसका जिन्स हो जाएगा मुअन्नस है। चोरनी क्या है, मुअन्नस है। चोरनी क्या है, मुअन्नस है। उसके बाद देखिए यहाँ पे, है ना, माफिजा, माफिजा के बारे में बताना, माफिज माफिजा, ये मुजक्कर है या मुअन्नस है। चलिए देखिए माफिज जो आपका मुजक्कर था, जैसे यहाँ पे सवाल 120 नंबर के में भी सवाल दिया गया था माफिज, तो ये मुजक्कर है और इसका जो मुअन्नस बनता है वो माफिजा बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है मुसाफिर, 25 नंबर पे है कि मुसाफिर का आपको जिद बताना है, तो ये सॉरी जिद नहीं, जिन्स बताना है, मुसाफिर का जिन्स बताना है। मुसाफिर का जिन्स क्या हो जाएगा, चलिए मुसाफिर का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। चलिए देखिए मुजक्कर होगा, मुअन्नस या मुश्तरक या इनमें से कोई नहीं, दोनों में से कुछ नहीं। चलिए देखिए मुसाफिर जो हो जाएगा आपका वो क्या मुजक्कर है, क्या मुजक्कर है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर का देखे लफ्ज, है ना, चौकीदारनी, चौकीदारनी के बारे में पूछा गया, तो चौकीदारनी आपका क्या है, मुजक्कर है या मुअन्नस है। चलिए मैं इसका जो है मतलब जान वाला जो है ना, मतलब जानदार का, है ना, जानदार का आप लोगों को जो जिन्स का जो लिस्ट हूँ मैं व्हाट्सएप ग्रुप में वहाँ पर डाल दूंगा। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप चैनल से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए और वहाँ से पीडीएफ क्लास पीडीएफ और वहाँ पे जो अपडेट करता रहूँगा, ठीक है, आप उससे जुड़ जाइएगा। चौकीदारनी क्या है, चलिए चौकीदारनी आपका मुअन्नस है। 26 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आगे हम देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद गुलाम का जिन्स बताना है, गुलाम का। हाँ चलिए 27 नंबर का है यहाँ पे लफ्ज गुलाम का जिन्स बताना आपको, लफ्ज गुलाम का जिन्स। गुलाम क्या है, मुजक्कर है या मुअन्नस है, या इनमें से कोई नहीं है, मतलब मुश्तरक है, या ना तो मुजक्कर है या तो मुअन्नस है। चलिए देखिए आपका गुलाम जो हो गया, आपका गुलाम क्या है, मुजक्कर है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ये मुजक्कर है। उसके बाद देखिए लफ्ज मजदूर का जिन्स बताना, मजदूर का जिन्स क्या होगा। चलिए देखिए मजदूर भी आपका क्या हो जाएगा, मुजक्कर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। 29 नंबर का लफ्ज, है ना, मड़बी, मड़बी बताना आपका क्या हो जाएगा। तो मड़बी के बारे में बताना आपको, मड़बी का जिन्स क्या हो जाएगा। तो देखिए मड़बी आपका क्या है, मुअन्नस है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, मड़बी क्या है, मुअन्नस है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लफ्ज 30 नंबर का, 30 नंबर का है लफ्ज स्याहीन, है ना, सिपाहीन, सिपाहीन के बारे में पूछा गया, सिपाहीन। तो सिपाहीन लफ्ज जो है वो क्या है, मुजक्कर है या मुअन्नस है, मुजक्कर है या मुअन्नस है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो सिपाहीन आपका क्या बन जाएगा, तो ये आपका लफ्ज मुअन्नस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, लफ्ज मुअन्नस बन जाएगा, क्या, लफ्ज मुअन्नस, है ना। अब यहाँ पे से देखिए हम लोगों को क्या करना है कि अब इसमें यहाँ पे टाइपिंग नहीं कर पाया, मुझे लगा कि मैंने टाइपिंग कर दिया, लेकिन जब वीडियो बनाने के लिए बैठा तो पता चला कि ये टाइपिंग नहीं था। तो फिर सोचा कि अगर इस पर अभी लगेंगे तो ये जो आपका नहीं हो पाएगा, फिर वीडियो अपलोड करने में भी दिक्कत होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम ले लेगा। इसलिए मैं यहाँ पे अभी आप लोगों को दो ठो रूल बता देता हूँ, लेकिन जब इसका पीडीएफ दूंगा मैं तो पीडीएफ में आप लोगों को वहाँ पे टाइपिंग डाल दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए आज जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले, जैसा कि उसमें बताया गया था फर्स्ट क्लास के अंदर में मुजक्कर मुअन्नस के बारे में, मुजक्कर मुअन्नस के बारे में ये चीज़ आप लोगों को बताया गया था कि मुजक्कर मुअन्नस के बारे में, मुजक्कर मुअन्नस के बारे में और मुअन्नस के बारे में, मुअन्नस के बारे में मुअन्नस, ठीक है, मुअन्नस के बारे में ये चीज़ बताया गया था कि जानदार, है ना, जानदार, तो जानदार का जो है तो उसको तो आपका फिक्स है, उसको तो याद करना ही है, एक दूसरे का है। जब वो आप लफ्ज के सामने आएगा तो वो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ठीक है। और बहुत सा जानदार का जो है हम लोग रोजमर्रा की
इस्तेमाल कर रहे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसको ज्यादा याद करने में दिक्कत नहीं होगा। इसका मैं लिस्ट भी दे दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मुश्किलात आता है बेजान के, है ना, बेजानदार के बारे में आता है मुश्किलात। और इसके लिए क्या चाहिए, आपका जो कवायद का रूल है, जो कायदा है, उसको तो आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन उससे भी मसला हल होने वाला नहीं है। तो इसके लिए आप लोगों को रूल पढ़ना है। अब सबसे ज्यादा सवाल इसी से रहता है, ठीक है। तो पहला तो ये है, पहला तो ये है इसके अंदर कि आपको क्या करना है, बेजानदार को याद रखने के लिए आपको क्या करना है, इसका असूल याद रखना, जो असूल यानी रूल होता है, नियम होता है, उसको याद रखना है। दूसरा पॉइंट है कि इसका आपको मस्क करते रहना है। मस्क मतलब एक तरीका से प्रैक्टिस करते रहना, तब जाके बेजानदार के मुजक्कर मुअन्नस को पहचानने में आसानी होगी। तो यहाँ पे मैं एक अभी यहाँ पे रूल के बारे में बात करूंगा। जैसे मान लीजिए जिस लफ्ज के आखिर में, है ना, हम यहाँ पे मुजक्कर का रूल पढ़ रहे हैं आज, एक दो मुजक्कर का रूल, मुजक्कर, मुजक्कर, है ना, मुजक्कर, मुजक्कर के बारे में हम देखेंगे। आखिर में, आखिर में जिस लफ्ज के आखिर में आपको अगर नजर आ जाता वाव, तो समझ लीजिएगा कि ये मुजक्कर है। क्या हो जाएगा, मुजक्कर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए उल्लू हो गया, है ना, बिच्छू हो गया, है ना, उसी तरीका से दबाऊ हो गया, है ना, बिकाऊ हो गया। तो ये सब चीज क्या, ये सब लफ्ज, जितना भी लफ्ज अभी मैंने 4-5 लफ्ज बोला, तो वो सारा का सारा आपका क्या बन गया जाके। तो आप कमेंट सेक्शन में भी इसके बारे में कम से कम आप कमेंट सेक्शन, जैसे मैंने 4 आप लोगों को अभी यहाँ पे मिसाल दिया था, किसका मिसाल दिया था, एक बिच्छू के बारे में दिया था, और आई थिंक एक उल्लू के बारे में दिया था। हाँ, बिच्छू हो गया, उल्लू हो गया, है ना, बिकाऊ हो गया, दिखाऊ हो गया, पकाऊ हो गया, है ना। आ, इस तरीका का लफ्ज रहेगा, यानी जिस लफ्ज के आखिर में जो रहेगा, वैसे लफ्ज को हम लोग मुजक्कर के कैटेगरी में रखेंगे। तो आप लोगों को दो, कम से कम 2 को लफ्ज जो है, यानी वाव के जो लफ्ज आपको बना के कमेंट सेक्शन में देना है। उसके बाद दूसरे रूल की बात करें यहाँ पे मुजक्कर के बारे में, कि अर्श और मुजक्कर के बारे में हम कैसे पहचान कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। अगर जिस लफ्ज के आखिर में आपको देखना है, आखिर के अंदर देखना है, आखिर में, आखिर में आप देखिएगा, आखिर में अगर लगा हुआ होगा दान, है ना, जैसे कलम दान, है ना, मान लीजिए कलमदान हो गया, उगलदान हो गया, है ना, खानदान हो गया। तो ऐसे लफ्ज के साथ हम लोग मुजक्कर के अंदर रखेंगे। उसी तरीका से जैसे देख लेंगे, दान हो गया, बान भी देख लीजिए, दान, बान, है ना, मान। तो दान, बान, मान, दान हो गया, बान हो गया, मान हो गया। और उसके बाद एक लफ्ज और था, दान, बान, मान, है ना। उसके बाद देखिए आप, वाव गुना जो आता है, जैसे वाव गुन्ना जो आएगा, ये नून गुन्ना जो रहेगा, है ना, जैसे जहाँ, वहाँ, ये जो हम जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हम बताते हैं जहाँ, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे नून गुन्ना आ गया, इसका मतलब है कि ये आपका मुजक्कर हो गया। जैसे हमने यहाँ पे लिखा वहाँ, वहाँ लफ्ज क्या बन गया, ये आपका मुजक्कर बन गया, है ना। बोले यहाँ, है ना, तो ये आपका क्या बन गया, मुजक्कर बन गया। बोले तहाँ, है ना, तो ये आपका क्या बन गया। इस तरीका से आपको क्या करना है, पहचान रखना है। तो मैंने यहाँ पे आखिरी में दान को याद रखना, बान को, मान को, है ना, वहाँ को। और उसके बाद एक और ले लीजिए, ताब, है ना, जैसे महताब, है ना। और इसी तरीके से लफ्ज आप जहन में रख सकते हैं। एक आब रख सकते हैं, आब, आब, है ना। और एक लफ्ज और, जैसे कि मान लीजिए शतान, हाँ, शतान भी आप याद रख सकते हैं, शतान, ये शतान। जैसे गुलस्तान, है ना, गुलस्तान, हिंदुस्तान, है ना, पाकिस्तान। तो ये सब आपका किसके अंदर चला जाएगा, मुजक्कर के अंदर चला जाएगा। और यहाँ पे से आप मान लीजिए जैसे एक एक और, ये जार, जार भी आप ले लीजिए। और एक लफ्ज रहता है सार, जार, सार। तो ये इतना लफ्ज को आपको याद रखना है, यानी कि हम कह सकते हैं इसको, कायदे को, इसके असूल को याद रख सकते हैं। 2 गो असूल आज मैंने यहाँ पे बताया है, और इसी चीज को मैं आपको टाइपिंग करके कुछ वहाँ पे मिसाल भी दे दूंगा, जो पीडीएफ के अंदर में रहेगा। तो पहला रूल मैंने यहाँ पे ये बताया आप लोगों को, कि मुजक्कर की पहचान के लिए जिस लफ्ज के आखिरी में, आपको यहाँ पे से मैं अप्लाई करने के लिए सिखाऊंगा भी, किस तरीका से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुजक्कर,
तो जिस लफ्ज के आखिरी में वाव आएगा तो वो आपका मुज़क्कर होगा। ठीक है, उसी तरीका से दूसरा कायदा मैंने यहाँ पे बताया कि जिस लफ्ज के आखिरी में दान आएगा, बान आएगा, शान आएगा, है ना, और उसके बाद मान आएगा, वहाँ आएगा, ताब आएगा, सतान आएगा, जार आएगा, सार आएगा, आब आएगा, ऐसे लफ्ज अगर आते हैं आखिर में तो उसको हम लोग किसके अंदर रखेंगे, हम लोग मुज़क्कर के दायरे में रखेंगे। किसके अंदर रखेंगे, मुज़क्कर के दायरे में रखेंगे, मुज़क्कर के अंदर हम लोग रखेंगे। ठीक है, किसके अंदर रखेंगे, है ना, कुछ चीज है वहाँ पे ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन के ऊपर भी हम लोग वहाँ पे बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, आई थिंक आपको ये बात यहाँ पे से चला गया होगा। जैसे कुछ रूल का ये भी रहता है ना, कुछ ऑब्जेक्शन रहता है, जैसे ये शतान, तो शतान के लिए जैसे गुलस्तान हो गया, है ना, बोस्तान हो गया, ये सब हम लोग उसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, जो आपका मुअन्नस के अंदर कैटेगरी में रखा जाएगा, तो इसके ऊपर भी हम लोग बात कर लेंगे किस तरीका से वहाँ पे मुश्तरिका के बारे में जब बात होगा, अपवाद में जो रहता है। तो दो रूल आपको याद रखना है, लेकिन आपको जैसे कि मान लीजिए इसको अभी जहन से आपको निकाल भी देना है, इसको छोड़कर हम इसको हटा ही देते हैं, क्योंकि बाकी के लिए आपको फिर वहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्शन आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। आप ये याद रख लीजिएगा, दान, बान, मान, वा, ताब, आब, जार, सार, ये इतना लफ्ज याद रखिए जिसके आखिरी में लगा हुआ रहेगा उसको आपको मुज़क्कर कहना है। ठीक है, क्या कहना है, मुज़क्कर कहना है। क्या कहना है, मुज़क्कर कहना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे से। तो हम लोगों ने मुज़क्कर मुअन्नस भी देख लिया, यानी कि अभी तक हम लोगों ने 15 दूना 30 10 40 देख लिया। अब देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है सवाल जवाब आपका। तो ये सवाल जवाब शुरू हो रहा है उर्दू शब्दावली से हिंदी शब्दावली के बारे में बताना है। तो सबसे पहला यहाँ पे फिर 15 से शुरू हुआ। क्यों 15 से शुरू हुआ है, ये 16 से शुरू हुआ, क्योंकि 15 वर्ड मीनिंग आप लोगों को पहले वहाँ पे दे दिया गया था फर्स्ट क्लास के अंदर में। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे से बढ़ते हैं जब, तो सबसे पहला है यौमिया रोजगार। तो यौमिया रोजगार को हिंदी में क्या कहते हैं, चलिए जवाब दीजिए इसका। यौमिया, यौमिया रोजगार, चलिए यौमिया रोजगार किसको कहा जाता है। चलिए देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका सही जवाब हो जाएगा यौमिया। यौमिया रोजगार यानी कि दैनिक रोजगार। यौम का मतलब क्या होता है, दिन, यानी दैनिक का मतलब भी दिन ही होता है, हम यहाँ से याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए तमाम, तमाम का आपको बताना है, तमाम का हिंदी क्या होगा। चलिए विचारक होगा, संग्रह होगा, नृत्यकार होगा या शिल्पकार होगा। चलिए देखिए तमाम का जो हिंदी जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद है 18 नंबर का वसाइल। वसाइल ऐसे नहीं बल्कि ऐसे लिखा जाएगा, वसाइल। ठीक है, वसाइल, तो ये इसके बारे में आपको बताना है। वसाइल जो है ना, तो इसका वसाइल का क्या हो जाएगा, प्रकृति है, संस्कृति है, संसाधन है, इतिहास है। चलिए देखिए वसाइल जो कहा जाता है वो संसाधन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। किसको कहा जाता है, संसाधन को कहा जाता है। उसके बाद देखिए औजार, औजार के बारे में आपको बताना औजार क्या है। चलिए देखिए औजार जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, संयंत्र हो जाएगा। ठीक है, संयंत्र। उसके बाद देखिए है ना परवरिश, परवरिश के बारे में पूछा गया कि परवरिश आपका कौन सा लफ्ज है। परवरिश लफ्ज जो आपका कौन सा लफ्ज है, परवरिश लफ्ज। ठीक है, ये आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोगों को लग रहा है छोटा होगा, है ना, तो थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ, 1 मिनट। अब ठीक दिख रहा होगा, अब यहाँ पे से ये नहीं होगा। चलिए तो अभी हम लोग यहाँ पे कहाँ पे थे, परवरिश के बारे में पूछा जा रहा था, परवरिश। और थोड़ा बड़ा कर दो, चार ऑप्शन दिख रहा है, आप ठीक है। चलिए अब यहाँ पे से हम लोग देख लेते हैं परवरिश के बारे में। परवरिश का आपका क्या हो जाएगा, परवरिश को किसको, संपोषण को कहा जाता है, विनाश को कहा जाता है, रक्षा को कहा जाता है या संघर्ष को कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो परवरिश जो कहा जाता है वो आपका संपोषण को कहा जाता है ना। ऑप्शन नंबर एक आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं
अगला सवाल है यहाँ पे सरगर्मी, तहफ़्फ़ुज़। तहफ़्फ़ुज़ के बारे में पूछा जा रहा है कि तहफ़्फ़ुज़ को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रणाली कहते हैं, स्थिति कहते हैं, हाँ, या संरक्षण कहते हैं, या समाधान कहते हैं। चलिए सही जवाब दीजिए। देखिए यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ को जो कहा जाता है हिंदी में वो संरक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सरगर्मी, सरगर्मी को हिंदी में क्या कहते हैं? हास्य कहते हैं, या विरोध कहते हैं, या संगीत कहते हैं, या सक्रिय कहते हैं। चलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए सरगर्मी को कहा जाता है सक्रिय। क्या कहा जाता है? सक्रिय कहा जाता है। ठीक है, सक्रिय कहा जाता है। उसके बाद देखिए बातचीत, बातचीत के बारे में आपको बताना। बातचीत को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, या कला कहते हैं, या पाठ कहते हैं, या संवाद कहते हैं। चलिए देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा बातचीत का मतलब होता है संवाद। आप लोग है ना, संवाद का मतलब बातचीत होता है। उसके बाद देखिए इक्तदार, इक्तदार को क्या हिंदी में क्या कहते हैं? चेतना कहते हैं, या भाव कहते हैं, या शासन कहते हैं, या प्रभाव कहते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। चलिए इक्तदार का को कहा जाता है हिंदी में शासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शासन। उसके बाद देखिए इख्तलाफ, इख्तलाफ को हिंदी में क्या कहते हैं? बोध कहते हैं, विविधता कहते हैं, या शक्ति कहते हैं, या संकेत कहते हैं। चलिए देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। विविधता का मतलब इख्तलाफ हो जाएगा, विविधता मतलब इख्तलाफ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इख्तलाफ हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कानूनी, कानूनी के बारे में पूछा जाए, कानूनी को हिंदी में क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं, या समाज कहते हैं, या सहायता कहते हैं, या संवैधानिक कहते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए कानूनी को हिंदी में कहा जाता है संवैधानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवैधानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवैधानिक। उसके बाद देखिए यौम मजदूर, यौम मजदूर को हिंदी में क्या कहते हैं? वंदन कहते हैं, समानता कहते हैं, श्रम दिवस कहते हैं, या समाज कहते हैं। चलिए देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। यौम मजदूर कहा जाता है आपको श्रम दिवस को। किसको कहा जाता है? श्रम दिवस को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? श्रम दिवस को कहा जाता है। उसके बाद चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे से आप लोगों को पूछा गया है ना तैयारा, तैयारा के बारे में आपको बताना है। तैयारा का आपका हिंदी क्या हो जाएगा? भ्रष्टाचार हो जाएगा, या ज्ञान हो जाएगा, या विमान होगा, विमान, या न्याय हो जाएगा। सही जवाब आपको बताना है। चलिए देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सैयारा, तैयारा, तैयारा मतलब विमान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए 29 नंबर इजाजत, इजाजत को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुज्ञा कहते हैं, या आपका प्रतिक्रिया कहते हैं, या समानता कहते हैं, या सम्मान कहते हैं। क्या कहते हैं? चलिए देखिए इजाजत को कहा जाता है अनुज्ञा। ऑप्शन नंबर एक आपका सही जवाब हो जाएगा, अनुज्ञा कहा जाता है। आखिरी क्वेश्चन है हिंदी से उर्दू का, है ना। फहरिस्त को क्या कहते हैं? फहरिस्त को हिंदी में क्या कहते हैं? राजनीति कहते हैं, अनुसूची कहते हैं, अनुसूची कहते हैं, या संगठन कहते हैं, या ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए फहरिस्त को कहा जाता है हिंदी में अनुसूची कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुसूची कहा जाता है। हम सूची भी बोल सकते हैं, अनुसूची भी कहा जाता है। चलिए ये था आप लोगों का हिंदी से उर्दू से हिंदी। अब यहाँ से शुरू आप लोगों का क्या हो रहा? हिंदी से उर्दू शुरू हो रहा। चलिए जब हिंदी से उर्दू शुरू हुआ है, आप देखिए यहाँ पे लोकतंत्र को उर्दू में क्या कहते हैं? एहतिजाज कहते हैं, मुहिम कहते हैं, या कानूनसाज कहते हैं, या जमहूरियत कहते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका जमहूरियत होगा। उसके बाद देखिए राजनीति को क्या कहते हैं हिंदी में? उर्दू में सियासत कहते हैं, या सियासी कहते हैं, या सियासतदार कहते हैं, या सियासी जमात कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए राजनीति को कहा जाता है, राजनीति को कहा जाता है सियासत। क्या कहा जाता है? सियासत। ऑप्शन नंबर एक आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रचार, प्रचार को क्या कहा जाता है उर्दू में? है ना, तस्हीर कहा जाता है, या तकरीर कहा जाता है, या सियासी अमूर, या रहनुमा कहा जाता है। चलिए देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा, तस्हीर कहा जाता है। जैसे अभी इलेक्शन आने वाला है तो प्रचार प्रसार होता है ना, तो वही प्रचार है ना, प्रचार यानी तस्रीह को कहा जाता है, तस्हीर को, है ना, तस्हीर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। देखिए त्याग पत्र, त्याग पत्र को उर्दू में क्या कहते हैं? इंतखाबात कहते हैं, या नामजदगी कहते हैं, या मंतखब कहते हैं, या इस्तीफा कहते हैं। त्याग पत्र को, त्याग पत्र के बारे में आपको बताना। देखिए त्याग पत्र को कहा जाता है उर्दू में इस्तीफा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस्तीफा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए राजनीति, राजनीतिक संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण को क्या कहा जाता है? सियासी असर, या रसूख, इसका दूसरा नाम रसूख, या कौमी अलामत, या कौमी निशान, है ना, जमहूरी, या जमहूरी तरीके से,
या सियासी सरपरस्ती। सियासी सरपरस्ती क्या होता है, चलिए देखिए संरक्षण आ गया यहाँ पे, तो सरपरस्ती आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा कि राजनीतिक संरक्षण को जो उर्दू में सियासी सरपरस्ती कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग यहाँ पे से बात करते हैं 21 नंबर का, राष्ट्र को क्या कहा जाता है। तो राष्ट्र को उर्दू में कहा जाता है कौम कहा जाता है, या कौमी कहा जाता है, या कौमियत कहा जाता है, या कौमी तराना कहा जाता है। चलिए देखिए राष्ट्र को कहा जाता है आपका उर्दू में राष्ट्र नहीं, राष्ट्रीय, इसको कहा जाता है कौमी। क्या कहा जाता है, कौमी कहा जाता है। राष्ट्र को क्या कहा जाता है, कौमी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कौमी कहा जाता है। उसके बाद देखिए राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद को आपको बताना है कि उर्दू में क्या कहते हैं। तो राष्ट्रवाद को उर्दू में क्या कहा जाता है, चलिए देखिए राष्ट्रवाद को आपको उर्दू में क्या कहा जाता है, देखिए आप लोगों को बताइए। क़यादत कहा जाता है, या कौमी परस्ती कहा जाता है, या कौमी मफाद कहा जाता है, या कौम परस्त कहा जाता है। सही जवाब आपको बताना है। चलिए देखिए 22 नंबर का आपका हो जाएगा सही जवाब कि राष्ट्रवाद को कहा जाता है, कौम परस्त को कहा जाता है कौम परस्त। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, डी आपका हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 22 तक हो गया, टोटल 30 गो होना चाहिए था ना। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग आगे, 22 तक हम लोग किए थे ना। हाँ, चलिए यहाँ से 23 से शुरू हो रहा है ना। अगुवाई, अगुवाई को उर्दू में क्या कहते हैं, रहनुमाई कहते हैं, या जमहूरी मुल्क कहते हैं, या रियासती हुकूमत, या वजीर मालिया, क्या कहते हैं। देखिए अगुवाई को कहा जाता है रहनुमाई। ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए समर्थन। समर्थन को उर्दू में क्या कहते हैं, हिमायत, हामी, अक्सरियत, अकलियत, क्या कहते हैं। चलिए समर्थन को कहा जाता है हामी। क्या कहा जाता है, हामी। क्या कहा जाता है, हामी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए संसद। संसद को क्या कहते हैं, तहरीक कहते हैं, इक्तदार कहते हैं, या अहदा कहते हैं, या पार्लियामेंट कहते हैं। चलिए देखिए संसद को उर्दू में कहा जाता है पार्लियामेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट कहा जाता है। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को हम क्या कहेंगे, रुकन पार्लियामेंट कहेंगे, या सदर कहेंगे, या वजीर आजम कहेंगे, या वजीर कहेंगे। प्रधानमंत्री को उर्दू में क्या कहेंगे, देखिए प्रधानमंत्री को उर्दू में हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, वजीर आजम कहेंगे, वजीर आजम। उसके बाद देखिए मंत्रालय। मंत्रालय को उर्दू में क्या कहेंगे, वजारत कहेंगे, वजीर दाखिला कहेंगे, या वजीर खारजा कहलाएंगे, या अवाम कहलाएंगे। चलिए देखिए मंत्रालय को कहा जाता है उर्दू में वजारत कहा जाता है। वजारत, क्या कहा जाता है, वजारत कहा जाता है, वजारत कहा जाता है। उसके बाद देखिए 27 हो गया, 3 वर्ड मीनिंग और बचा हुआ। उसके बाद फिर जीके का सवाल आएगा, आखिरी में इस बार ट्रांसलेशन को रखा गया। उसके बाद देखिए जनहित। जनहित को आपको बताना है कि जनहित को हिंदी उर्दू में क्या कहते हैं, रियासत कहते हैं, वजीर दफा कहते हैं, या अवाम के मफाद कहते हैं, या फर्ज कहते हैं। चलिए देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा जनहित जो कहा जाता है अवाम के फायदे। जन का मतलब लोग यानी अवाम, हित मतलब उसके हित में यानी फायदे के लिए। चलिए उसके बाद समता। समता का आपको बताना उर्दू क्या, मसावत, या ऐवान, या समूलियत, या नजरसानी, क्या हो जाएगा समता का। चलिए देखिए समता का हो जाएगा मसावत। क्या हो जाएगा, मसावत। ऑप्शन नंबर एक आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए समापन। समापन को उर्दू में क्या कहते हैं, इक्तदाम कहते हैं, इक्तदाम, या मराकबा, ना मराकबा, या वक्फा, या तवाजी, सॉरी मतवाजी, मतवाजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चलिए समापन का मतलब होता है इक्तदाम। क्या हो जाता है, इक्तदाम। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। तो ये आप देखिए यहाँ पे से मैंने लगभग क्वेश्चन जो यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कितना क्वेश्चन डिस्कस किया, 15 वाहिद जमा का किया, 10 आपको जी दसदार था, फिर उसके बाद 15 यहाँ पे मुज़क्कर मुअन्नस आया, 15 आपका हिंदी से उर्दू आया, 15 आपका उर्दू से हिंदी आया। 15 का 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, और 60 10 70। 70 नंबर का हो गया, मात्र 30 नंबर का बचा हुआ। और यहाँ पे से अब आप लोगों का जीके का सवाल शुरू होता है ना। चलिए सही जवाब आपको बताना है। हिंदुस्तान के सबसे पहले दारुल हुकूमत का क्या नाम था,
तो हिंदुस्तान के सबसे पहले दारुल हुकूमत का नाम पूछा गया यहाँ पे, है ना। हिंदुस्तान के सबसे पहले दारुल हुकूमत का नाम। चलिए, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता या चेन्नई है, क्या हो जाएगा? ठीक है, दिल्ली के सबसे पहले दारुल हुकूमत का नाम क्या था? कोलकाता था। पहले दिल्ली मतलब कि भारत का जो भारत की राजधानी जो थी वो कोलकाता थी। यानी कि कोलकाता कब तक थी? तो अगर पूछा जाए तो 1912 तक थी। और दिल्ली कब राजधानी बना? तो 1912 में बना। ये इस तरीका से हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रियासत कौन सा है? तो सबसे बड़ा रियासत आपको बताना है यहाँ पे, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रियासत कौन सा है? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, या महाराष्ट्र है, या तमिलनाडु है? सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, है ना। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रियासत जो है वो आपका राजस्थान है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हिंदुस्तान का कौमी परिंदा का क्या नाम है? तो आपको हिंदुस्तान के कौमी परिंदा का नाम बताना है। क्या नाम बताना है? मतलब क्या बताना है? हिंदुस्तान के कौमी परिंदा का नाम क्या है ना। तो कौमी हिंदुस्तान के कौमी परिंदा का नाम क्या है? मोर है, कोयल है, कबूतर है ना, अकाब है, क्या है? चलिए देखिए, हिंदुस्तान का जो कौमी परिंदा है उसका नाम मोर है। क्या नाम है? मोर है। उसके बाद देखिए 14 नंबर का यहाँ पे, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रियासत कौन है? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दरिया, सॉरी, रियासत नहीं, दरिया। दरिया यानी नदी को कहा जाता है, ठीक है, रिवर जो होता है। तो दरिया कौन सा है? गंगा है, जमुना है, सिंध है, आ, ब्रह्मपुत्र है। तो सबसे इसमें बड़ा बताना है, वो भी हिंदुस्तान का। तो सबसे बड़ा दरिया जो गंगा है, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हिंदुस्तान की आज़ादी कब हुई? यानी हिंदुस्तान की आज़ादी कब मिली, है ना। हिंदुस्तान कब आज़ाद हुए थे? 15 अगस्त 1947 में, या जनवरी 1950 में, या आपका 3 अक्टूबर 1947 को, या 4 अगस्त 1947 को। तो देखिए, 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, है ना। भारत जो है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बिहार की सरकारी परिंदा का क्या नाम है ना। बिहार के, है ना, बिहार के सरकारी परिंदे का क्या नाम है? वहां पे पूछा गया था हिंदुस्तान के, है ना, हिंदुस्तान के परिंदे का क्या नाम है ना। हिंदुस्तान का कौमी परिंदा क्या है? यहाँ पे बिहार की सरकारी परिंदा का क्या नाम है ना। गौरैया है, कोयल है, कबूतर है ना। चकोर है। सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए, बिहार का सरकारी परिंदा जो है वो आपका गौरैया है। क्या है? गौरैया। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गौरैया। बिहार की मशहूर जबान कौन सी है? बिहार की मशहूर जबान का नाम बताना है। बंगाली है, हिंदी है, मगही है, या संस्कृत है ना। बिहार में सबसे ज्यादा कौन सा मतलब मशहूर जबान है? ठीक है, चलिए देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मगही जो भाषा है, जो जबान है, वो बिहार में सबसे ज्यादा मशहूर है, मगही, है ना। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे 18 नंबर का सवाल है। 18 नंबर का सवाल है कि बिहार के सबसे बड़े मेले का नाम क्या है? तो सबसे बड़े मेले बोलिए, या आप हम बोल सकते हैं इसको त्योहार का क्या नाम है? त्योहार। तो बिहार का सबसे बड़ा त्योहार या मेला का नाम जो है वो आपका क्या है ना। छठ पूजा मेला है, या दिवाली का मेला है, या होली का मेला है, या मकर संक्रांति का मेला है? क्या हो जाएगा? चलिए देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है ना। छठ पूजा का मेला जो है बिहार का सबसे बड़ा मेला है। इसी को हम मतलब बोल भी सकते हैं कि हाँ, यहाँ बिहार का सबसे बड़ा त्योहार भी है। उसके बाद 19 नंबर में, बिहार में 19 नंबर में है कि बिहार में सबसे ज्यादा किस जबान का बोलने वाला ग्रुप है? तो चलिए, सवाल क्या था? बिहार में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला, है ना। हिंदी बोलने वाला है, या आपका उर्दू बोलने वाला है, या बंगाली बोलने वाला है, या मगही बोलने वाला है? सही जवाब आपको बताना है। चलिए देखिए, बिहार में सबसे ज्यादा बोले वाली जबान जो है आपका हिंदी बोलने वाली जबान है ना। मशहूर जबान मगही है, बोलने वाली सबसे ज्यादा जबान कौन सा है? हिंदी जबान है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बिहार की सबसे बिहार
बिहार की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है? जीके का आखिरी सवाल है। बिहार का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी कौन सा है? पटना यूनिवर्सिटी है, या आपका नालंदा यूनिवर्सिटी है, या बिहार यूनिवर्सिटी है, या भोपाल यूनिवर्सिटी है? सही जवाब आपको बताना है। चलिए देखिए, बिहार का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी जो है वो आपका क्या है? पटना यूनिवर्सिटी है। ऑप्शन नंबर एक आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है? पटना यूनिवर्सिटी है। कौन सा है? पटना यूनिवर्सिटी है। पटना यूनिवर्सिटी है सबसे बड़ा। तो ये था आप लोगों के सामने जीके का सवाल, जो मैंने 10 जीके का सवाल लेने का था, तो 10 जीके का सवाल मैंने ले लिया। यहाँ पे मैंने सारा चीज बता दिया गया हूँ। अब यहाँ पे से आप लोगों का ट्रांसलेशन शुरू होता है ना, उसको देख लेते हैं। आप लोग अपना स्कोर देखते रहिएगा, और उसके बाद ये क्लास को, सेशन को आप शेयर भी कर दीजिए आप अपने दोस्तों में और अपने जानने वाले में। अगर लाइक आप नहीं किए तो आप उसे लाइक कर दिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स करना ना भूलें। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे से। अब आप लोगों को यहाँ पे से जल्दी जल्दी करना है। चलिए स्टार्टिंग करने से पहले यहाँ पे देखिए, जैसे बताया गया कि मंदरजा झेल हिंदी जुमले के मुकाबिल 4 उर्दू तर्जमे हैं। हिंदी जुमला के मुकाबले में 4 उर्दू तर्जमे हैं। सही जुमला पे निशान आपको लगाना है। तो सिंपल सी बात है, इसको अब हिंदी से उर्दू चाहे उर्दू से हिंदी बनाने के लिए मैंने 4 स्टेप बताया था। पहला क्या था कि पढ़ना, है ना। पढ़ के क्या करना? पढ़ना, समझना। पढ़ के आपको क्या करना? समझना है। दूसरा पॉइंट आप लोगों को बताया गया था कि लिखना आप शुरू कर दीजिए, है ना। क्या करना? लिखना शुरू कर देना, लिखने की कोशिश करना, लिखना शुरू कर दिए। उसके बाद आपको क्या करना? वहाँ पे जिन्स का ख्याल रखना, यानी लिंग के बारे में आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे मुजक्कर बोलना, कहाँ पे मुअन्नस बोलना। उसके बाद चौथा पॉइंट यहाँ पे था कि बहुत से लफ्ज ऐसे आएंगे जिसको मतलब जब ट्रांसलेट करने के लिए हम जाएंगे तो वहाँ पे हमको मालूम नहीं होगा। तो ऐसे में हम लोगों को क्या करना है कि उसका जियो का त्यों लिख देना, यानी जैसे वो लिखा हुआ वैसे लिख देना, यानी जैसन देश है ना, वैसा भेष आपको बना देना। तो अब देखिए यहाँ पे विज्ञान हमें सोचने की क्षमता प्रदान करता है। अब देखिए क्षमता का मतलब क्या होता है? क्षमता का मतलब क्या होता है? तो आपका क्षमता का मतलब क्या हो जाता है? सलाहियत होता है। क्या हो जाता है? सलाहियत। तो सलाहियत आप देखिए यहाँ पे किसमें है? यहाँ तो ताकत है, ख्वाहिश है, इजाजत है नहीं, ये रहा सलाहियत। तो साइंस हमें सोचने की सलाहियत तो करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर एक आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी बन रहा है। उसके बाद न्यायालय में न्यायाधीश निर्णय सुनाता है। तो न्यायालय का मतलब अदालत में, न्यायाधीश मतलब वकील। वकील को न्यायाधीश, वकील को थोड़ी कहा जाता है ना। वकील फैसला थोड़ी सुनाता है जी। तो ये तो आपका नहीं होगा। आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे ऑप्शन इसका है। चलिए, अदालत में जज फैसला सुनाता है। अदालत में क्या करता है जी? जज है ना, फैसला सुनाता है जी। हाँ, अदालत में जज फैसला सुनाता है। तो न्यायाधीश जो बोला जाता है, न्यायाधीश आप जज को कहते हैं, अदालत न्यायालय को कहा जाता है। फैसला यानी निर्णय का मतलब फैसला हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, लोकतंत्र में जनता की भूमिका होती है। तो अभी यहाँ पे जैसे कि आपको देखना है, तो लोकतंत्र बोला है, तो लोकतंत्र कहा जाता है जमहूरियत को। तो जमहूरियत यहाँ पे है, जमहूरियत में, जमहूरियत में, जमहूरियत में, जमहूरियत में। तो यहाँ पे सारा का सारा आपका जमहूरियत मिल रहा। आगे में देखिए जमहूरियत में जनता। तो जनता किसको कहा जाता है? अवाम को कहा जाता है। जनता अवाम को। अवाम किस में है? तो अवाम सिर्फ 2 नंबर में है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो गया। तो इस तरीका से हम उसको क्या करेंगे? छांट लेंगे। उसके बाद है 14 नंबर का, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, उसने अपनी असफलता का कारण खुद को माना। उसने अपनी असफलता का कारण खुद को माना, है ना। तो उसने अपनी असफलता, तो असफलता का मतलब क्या हो जाएगा? नाकामी, है ना, नाकामी। नाकामी आप देखिए, नाकामी यहाँ भी है, नाकामी यहाँ भी है, नाकामी यहाँ पे, नाकामयाबी, है ना। यहाँ पे देखिए नाकामयाबी आ गया, है ना। क्या आ गया? नाकामयाबी आ गया। तो यहाँ पे हमको क्या करना था, बताइए। चलिए
तो ये आपका नाकामयाबी नहीं होगा, है ना। अब आगे देखिए यहाँ पे कारण, है ना, कारण मतलब वजह, कारण मतलब वजह, तो वजह किस में है, वजह नहीं है इसमें, वजह नहीं, वजह आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, तो हम इसको बना देंगे। उसने अपनी नाकामी की वजह खुद को माना, उसने अपनी नाकामी की वजह किसको माना, खुद को माना। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए हम लोग 14 तक देख लिए थे, 15 से देखना है। पुस्तकालय, पुस्तकालय कहा जाता है कुतुब खाना को, लेकिन यहाँ पे अंग्रेजी वर्ड ही इस्तेमाल किया, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लाइब्रेरी में। अब देखिए शांति, तो शांति का मतलब क्या होता है, खामोशी, शांति मतलब खामोशी, है ना, खामोशी। तो खामोशी किसके अंदर है, शोर तो यहाँ पे तो नहीं है, खामोशी यहाँ पे, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 15 का। उसके बाद चलिए अच्छा, अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर उतरे। 16 नंबर पे कि अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर उतरे। तो अंतरिक्ष यात्री किसको कहा जाता है, अंतरिक्ष यात्री यानी कि अंतरिक्ष का मतलब होता है खुला, क्या हो जाता है, खुला, तो खला हो गया, है ना। उसके बाद जाके यात्री, अंतरिक्ष यात्री, है ना, खुला नूर, नुरूद, है ना, नूरद, ये आपका तो सेम ही आ गया, इसको छोड़िए। उसके बाद चंद्रमा, चंद्रमा का मतलब चांद, तो चांद किस में है, तो ये तो जमीन है, सूरज नहीं है, पानी नहीं है, ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आप वहां पे से पहचान सकते हैं, मेन वर्ड को देख लीजिए आप, उसमें देखिए कौन सा चीज अलग लग रहा है, तब वहां पे सेलेक्ट कीजिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे हमें जिंदगी में कौत है, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे आ रहा, तो यहाँ तक, है ना। सदुपयोग, सदुपयोग का मतलब क्या होता है, सदुपयोग का क्या मतलब हो जाएगा, है, तो सदुपयोग कहा जाता है सही इस्तेमाल, है ना। तो सही इस्तेमाल, तो यहाँ पे सही इस्तेमाल कहीं लिखा हुआ नहीं है। आगे देखते हैं, आगे वाले में हो सकता होगा सही इस्तेमाल, सदुपयोग का मतलब सही इस्तेमाल। देखिए हमें जिंदगी में, है ना, हमें जिंदगी में वक्त का सही इस्तेमाल करना चाहिए, तो सही इस्तेमाल का मतलब क्या होता है, सदुपयोग, सदुपयोग, सदुपयोग भी बोलेंगे या सदुपयोग भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे, आगे बात करते हैं हम लोग 18 नंबर का। तो यह कविता, तो कविता किसको कहा जाता है, नज्म को, या नज्म, या नज्म, या नज्म, या नज्म, है ना। प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है फितरी, है ना, फितरत, फितरत, तो फितरत किस में है, फितरत इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, फितरत यहाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस तरीका से आपको करना है। उसके बाद देखिए विद्यार्थियों ने 19 नंबर में है, विद्यार्थियों ने यानी तालिबे इल्मों ने, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला किसको कहेंगे, तो प्रयोगशाला कहा जाता है तजुर्बागाह के लिए, प्रयोगशाला के लिए इस्तेमाल क्या होता है, तजुर्बागाह, तजुर्बागाह कहाँ है, ये है तजुर्बागाह, है ना। तो हम ऐसे पहचान के इसको क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें आप लोगों को क्या करना है कि इसमें बहुत सा वर्ड मीनिंग आया, अभी मैं एक बार इसको रिपीट करूंगा कि कौन कौन सा वर्ड मीनिंग यहाँ पे आया, जिसको आप लोगों को कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। तो मैं यहाँ से भी आप लोगों को दूंगा। कहाँ तक किए थे, अच्छा 20 का था, 19 तक हो गया था ना। उसका व्यवहार, व्यवहार का मतलब क्या होता है, रवैया, है ना, व्यवहार मतलब रवैया, क्या हो जाएगा, रवैया, तो रवैया किसमें है, उसका व्यवहार सभी के प्रति नर्म था, नर्म था, उसका व्यवहार सभी के प्रति नर्म था, नर्म मतलब क्या हो जाता है, यानी कि नर्म के लिए नर्म इस्तेमाल कर लीजिए। उसका रवैया सबके लिए सख्त नहीं है, बड़ा नहीं, नर्म था, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये टोटल आपका 20 था क्वेश्चन। इसमें बहुत सा क्वेश्चन आप लोगों को क्या है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है ना,
शुद्ध उपयोग। तो इसका मैंने आप लोगों को बता दिया सही इस्तेमाल। तो ये सब वर्ड मीनिंग है, आपको अपने नोटबुक में क्या करना है, लिख के इसको याद रखना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो और जब लेकर आऊँगा प्रैक्टिस सेट आर, उसमें मैं वहाँ पे से दूंगा। जैसे ये व्यवहार, व्यवहार कहा जाता है उर्दू में रवैया। उसी तरीके से प्रयोगशाला, प्रयोगशाला के लिए उर्दू इस्तेमाल होता है तजुर्बागाह, है ना। रासायनिक केमिकल ही आपका ठीक रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कविता, कविता के लिए नज्म इस्तेमाल किया जाता है। प्रकृति के लिए आपका फितरत इस्तेमाल किया जाता है। सुंदरता आपका पता है खूबसूरती हो गया, है, दर्शाती है मतलब जाहिर करती है, तो ये आपका हो गया, है ना, जाहिर करना, दर्शाना, ठीक है। तो ये सब चीज आपका हो गया जाके, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसको आपको नोटबुक में लिख के रखना है, ताकि नेक्स्ट जब वर्ड मीनिंग उसमें आए हिंदी से उर्दू और वाले में, आपका गलती वहां पे ना हो, ठीक है। चलिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन बचा, मतलब लास्ट आपका सेट बचा हुआ है ना। हाँ, यहाँ पे आपका टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक यहाँ पे क्या है कि मंदरजा झेल उर्दू जुमले के मुकाबिल, उर्दू जुमला दिया गया उसके मुकाबिल में 4 हिंदी तर्जमे हैं, सही पे निशानदेही लगाना। तो सिंपल सी बात है, जो चीज हम उर्दू से हिंदी से उर्दू में अप्लाई करे थे ना, वही चीज हमको क्या करना है, उर्दू से हिंदी में भी अप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पे नजरियात है, तो नजरियात का मतलब क्या होता है? नजरियात का मतलब हम लोग विचारों को लेंगे, विचार, विचारों को, विचार किस में है, तो देखो विचारों, विचारों यहाँ हमें दूसरों के विचारों का सम्मान करना चाहिए, हमें दूसरों के नजरियात का एहतराम करना चाहिए। सम्मान के लिए इस्तेमाल होता ना एहतराम, विचारों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला गया है 12 नंबर में कि वह बहुत खुद गर्ज है। खुद गर्ज का मतलब होता है स्वार्थी, है ना। खुद गर्ज किसको कहा जाता है? स्वार्थी को कहा जाता है। वह बहुत स्वार्थी है, स्वार्थी। ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 ही में, ऑप्शन नंबर 1 2 आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। वह बहुत खुद गर्ज इंसान है, वो बहुत स्वार्थी व्यक्ति है। इंसान के लिए, व्यक्ति के लिए क्या इस्तेमाल होता है? इंसान। व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है इंसान, इस्तेमाल होता है, क्या होता है? इंसान इस्तेमाल होता है। उसके बाद देखिए 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, इसका मात्र 8 क्वेश्चन बचा हुआ है। उसके बाद ये सेट कंप्लीट होगा, और उसके बाद आप लोगों को कमेंट सेक्शन में धाए धाए आप लोगों को क्या करना, कमेंट करके बताना कि सर मेरा इतना आया हो, है ना। और क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर में मैंने वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दिया हूँ, आप उससे जुड़ के वहाँ पे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 13 नंबर में, हमें जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। जिंदगी मतलब जीवन में, हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, तो सिंपल सी बात है ना। इसमें कोई तो चेंजिंग की बातें नहीं है, नया चीज कुछ तो है नहीं यहाँ पे, थक वाक हारना हारना ये नहीं। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए 14 नंबर का मात्र 6 क्वेश्चन बचा हुआ, 7 क्वेश्चन। 14 नंबर में कह रहा अगर मेहनत मेहनत अगर मेहनत मेहनत, देखिए आराम बोल रहा, अगर झूठ झूठ कहाँ से आया, खेलोगे नहीं। अगर मेहनत करोगे तो सफलता पाओगे। सफलता मतलब कामयाबी, कामयाबी, कामयाबी। सफलता मतलब कामयाबी। उर्दू में कहा जाता है सफलता को कामयाबी, कामयाबी कहा जाता है उर्दू में सफलता को। उसके बाद देखिए आगे, मुझे मताला करने का शौक है ना। मुझे मताला करने का शौक है। मताला मतलब एक तरीका से अध्ययन, अध्ययन करने का, पढ़ने का शौक है ना। मुझे पढ़ाई करने का शौक है। देखिए मुझे खेलने लिखने का कोई जिक्र नहीं हुआ, खाने का कोई जिक्र नहीं, खेलने का जिक्र नहीं, पढ़ाई के बारे में, अध्ययन के बारे में। मुझे पढ़ाई का शौक है ना, मुझे पढ़ाई करने का शौक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 16 नंबर में क्या कह रहा, 16 नंबर में क्या कह हुआ है, हर वक्त दूसरों पर तनकीद करता है। तनकीद किसको कहा जाता है? आलोचना करना। तनकीद किसको कहा जाता है? आलोचना को कहा जाता है। तो आलोचना यहाँ पे 3 में। तनकीद किसको कहा जाता है? आलोचना को। तो हम कह सकते हैं कि वह हर समय दूसरों की आलोचना करता है, वह हर समय क्या करता है? दूसरों की तनकीद ही करता है, तनकीद ही करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पे 17 नंबर में भी दिया हुआ, हमें कुदरती वसाइल, कुदरती वसाइल, कुदरती मतलब प्राकृतिक, वसाइल मतलब संसाधन, संसाधनों की, हमें सभी संसाधन, सभी का बात नहीं है, पेड़ की बात नहीं हुआ यहाँ पे। हमें प्राकृतिक संसाधनों की क्या करनी चाहिए?
रक्षा यानी हिफाजत, रक्षा हिफाजत करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर एक आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक आपका सही जवाब हो जाएगा। ये इस तरीका से हमको क्या करना है, अपना सेट लगाना है। ठीक है, आपने क्या मन में सोचा था वो आप अपना स्क्वायर वहां पर ठान के बता देना। 17 हो गया था, बस 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। उसके बाद हम लोग फिर जाएंगे खाने पीने के लिए, मस्ती करने के लिए, है ना। उसके बाद देखिए 18 नंबर में है ना। 18 नंबर में क्या लगा हुआ है? सियासतदान, सियासत सियासतदान, सियासतदान, सियासतदान किसको कहा जाता है? राजनेता को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजनेता को कहा जाता है। सियासतदान किसको कहा जाता है? राजनेता को। तो राजनेता कौन हो गया आपका? राजनेता यहाँ ये है, राजनेता यहाँ भी है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। उसके बाद एक को अमाम, अमाम मतलब जनता। देखिए जनता, यहाँ पे धन की बात हो रही है, धन को छोड़िए जी। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। राजनेता को जनता की सेवा करनी चाहिए, है ना। सियासतदान को आवाम की हुकूमत खिदमत करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? खिदमत करनी चाहिए। अब मात्र आपके पास 2 क्वेश्चन रह गया, बस थोड़ा सा हिम्मत करना है ना। चलिए देखिए यहाँ पे है इल्म इंसान को, इल्म मतलब ज्ञान इंसान को, इंसान बोले तो मनुष्य को, है ना। अंधे से, अंधे से, है ना, अंधे अंधे तो सॉरी अंधेरे से, अंधेरे से प्रकाश, रोशनी, रोशनी कहा जाता है प्रकाश को, की तरफ यानी की और ले जाता है। ज्ञान जो है मनुष्य को अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये सेट नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है और आप लोगों को अपना स्क्वायर बताना है कि हमें हर हाल में, हमें गुस्सा, ये गुस्सा कहाँ से चला आया जी? गुस्सा का कोई जिक्र नहीं हुआ। हमें हर हाल में क्या करना है? हमें हर हाल में सब्र से काम लेना होगा। हमें हर हाल में सब्र से काम लेना होगा, सब्र से काम लेना होगा। हमें धैर्य से क्या करना? सब्र से, हमें सब्र, सब्र से काम लेना होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये टोटल आपके पास क्या था? टोटल आप लोगों के 100 क्वेश्चन का पे मैंने यहाँ पे मॉडल सेट न्यू के नाम से दूसरा सेट अपलोड कर दिया हूँ। अगर आपको वहाँ पे तीसरा चाहिए तो आपको वहाँ पे लिखना है ना, यस, है ना, यस आपको 3 लिखना है, यस 3, यस 3। अगर मॉडल सेट आपको चाहिए न्यू वाला तो यस 3 आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, तो फिर से मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो कैसा रहा ये सेशन? अगर आपको ये चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। यहाँ पे आपको कोई पैसा वैसे लगने वाली नहीं है। आपको PDF बेजाब्ते फ्री में मिलेंगे, क्लास भी आपको बेजाब्ते वहाँ पे दिया ही जा रहा है। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद जाके अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कमेंट्स करना ना भूले, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और क्लास का PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे में हम वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप जुड़ के आप इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको डाल दूंगा। चाहे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का कितना स्क्वायर हुआ आप लोग जल्द से जल्द जल्दी क्या करें कमेंट सेक्शन में बताएं। सर मेरा इतना, सर मेरा इतना, सर मेरा इतना। ठीक है, तो ये था आज का क्लास। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, बहुत शुक्रिया।